नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और आज की खास खबर इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि सचिन तेंदुलकर को आप भारतीय टीम में वनडे मैच खेलते हुए अब नहीं देख पाएंगे। यही इस देश के लिए आज की खास खबर है। दुखद खबर भी है और सचिन के शानदार करियर जो वनडे करियर रहा है उसका समापन आज हो गया। सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया है और वो दुखी थे या खुश थे ये अलग बात थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो पाकिस्तान की टीम आ रही है उसके खिलाफ खेलने के लिए भारतीय टीम का जो चयन किया गया उसमें उनका नाम नहीं था और उसके बाद सचिन ने संन्यास ले लिया है वनडे क्रिकेट से। तो वनडे के सरताज सचिन तेंदुलकर अब वनडे में नहीं दिखाई देंगे। उनके इस संन्यास के बाद क्या कुछ रिएक्शन है देश में, अलग अलग इलाकों में खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ देहरादून के कुछ स्टार हैं जो देश की कई टीमों के भी स्टार रह चुके हैं, उत्तराखंड के स्टार भी हैं, देश के भी स्टार हैं। और सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ जो क्रिकेट होता है उसकी टेक्निकल कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन और लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के सचिव नरेंद्र शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सचिन के खेल को बचपन से लेकर और आज तक देखा है। और इस बीच जो नए सचिन है इस देश के, वो बहुत सारे सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारी सहयोगी दिव्या के साथ मौजूद हैं और दिव्या के जरिए हम समझेंगे। लेकिन पहली टिप्पणी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या है जब आपने खबर सुनी नरेंद्र जी? सचिन को देखते हुए आपको लगभग 2 दशक हो गए थे, अचानक अब वनडे होगा लेकिन सचिन उसमें नहीं होगा। देखो, जहाँ तक सचिन तेंदुलकर सवाल, तो आज सुबह जब रेंजर ग्राउंड में एक टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पर मुझे खबर मिली कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैच से संन्यास ले लिया है जी। तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, जो हमारे दर्शक से खिलाड़ी थे, एक सन्नाटा सा छा गया जब मैं माइक पर बोलने लगा कि सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया है। तो एक ऐसी आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई कि जो सदियों से एक ऐसा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मेरे ख्याल से दुनिया का महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने एकदम संन्यास लिया, उसके पीछे कोई हाथ जरूर हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर अचानक उसने संन्यास कल क्यों ले लिया। कल तक सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए तैयार थे, अचानक जब खबर मिली कि सचिन ने संन्यास ले लिया तो मैं कहूँगा कि संन्यास लेना एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। सचिन को अगर संन्यास लेना था तो कम से कम 1-2 मैच का समय उसे देना चाहिए था और उसमें उसकी जो विदाई होती वो बेहद अच्छे ढंग से होती। चलिए, फर्क है धरती के भगवानों में और ऊपर वाले भगवान में, क्योंकि धरती का भगवान चाहे वो क्रिकेट के मैदान का भगवान हो या बाकी धरती का भगवान, धरती के भगवान बूढ़े होते हैं। और तर्क ये भी हो सकता है क्या सचिन या लोग, लेकिन लोग यकीन कर सकते हैं कि सचिन बूढ़ा हो सकता है, लोगों को यकीन नहीं है, धक्का भी है। लेकिन रतन हमारे सहयोगी, उन्होंने विभिन्न खिलाड़ियों से बातचीत की क्रिकेट के मैदान में ही, क्या कुछ जो खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने रतन के जरिए क्या संदेश दिया वो समझते हैं एक बार। भगवान के नाम से मशहूर रमेश सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया और उत्तराखंड की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के वो क्रिकेटर जो उत्तराखंड में मैच खेलने आए थे और जीत भी गए हैं। सचिन ने संन्यास लिया है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? काफ़ी निराशापूर्ण क्षण है हम लोगों के लिए कि वो हम लोग के आदर्श हैं, उनको देख देख के हम लोग सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। एकदम से उनके संन्यास लेने से काफ़ी दुख भी पहुंचा है हम सभी साथियों को। हम लोग चाहते थे कि संन्यास लेने से पहले एक बार वो ग्राउंड पे उतर के एक आतिशी पारी खेलें जो 15 साल की उम्र में वो खेला करते थे। बिल्कुल, आतिशी पारी खेले 15 साल की उम्र में जो खेला करते थे। क्या लगता है सचिन के संन्यास से, क्या लगता है, तमाम तरह की आलोचना की जा रही थी उनके प्रदर्शन को लेकर, आप किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, ये तो बात सत्य है कि सचिन का संन्यास लेने का फैसला उनका निजी फैसला, उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उनके जाने से क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, उनके जैसा बैट्समैन होना बहुत ही मुश्किल है अब, और बस बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे वो। 15 साल की उम्र में सचिन ने बैट पकड़ा था, मैदान में कूदे थे, संन्यास की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ कि उन्हें और भी खेलना चाहिए, कि पाकिस्तान दौरे पे उन्हें भी खेलना चाहिए था। पाकिस्तान दौरे में खेलना चाहिए था, आपकी क्या राय है? कम से कम सचिन को पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक बनाना चाहिए था, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने के बाद उनको संन्यास लेने का सोचना चाहिए था। संन्यास लेने का सोचना चाहिए था, वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए था। आप क्या कहते हैं, जिस तरह के सचिन का प्रदर्शन काफ़ी बाहर जा रहा था, आउट ऑफ फॉर्म पे सचिन चल रहे थे? आउट ऑफ फॉर्म कभी प्लेयर का दिन होता है, नहीं होता है, वो बात ही बात है। लेकिन सचिन सर ने इतना रन किया है तो मेरे ख्याल से उनको खेलना चाहिए था पाकिस्तान वाला सीरीज, उसके बाद संन्यास लेना चाहिए था। तो ये वो क्रिकेट प्रेमी हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत का कल का भविष्य हैं और सचिन के वनडे से संन्यास लेने का दुख इनके चेहरों पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इनका ये भी कहना है कि सचिन काश पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेलते, आतिशी पारी खेलते और शायद उसके बाद वो संन्यास की घोषणा करते तो वो लम्हा यादगार लम्हा इनके लिए होता और सचिन के लिए भी। संदीप त्यागी के जो टीम टूर्नामेंट को जीती उसके जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी आपने देखी। शायद आज अपनी जीत का एहसास भी उनको दुख दे गया जब उन्होंने ये सुना कि सचिन ने संन्यास ले लिया। देश
समझ नहीं पा रहा आखिरकार ये हुआ क्या है। लेकिन इस बीच दिव्या, इस रूप में हटकर आपके साथ बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो भविष्य के सचिन हैं इस देश के, लेकिन जब आपको ये खबर मिली, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हो ना रखती हो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सचिन का नाम आप ना जानती हो। आज वो सांसद भी हैं राज्यसभा के। आपने जब सुना कि सचिन ने संन्यास ले लिया, आपको यकीन हुआ कि सचिन अब सचिन टीम में नहीं होगा, तो आपको क्या पहला रिएक्शन आपका क्या था? राजीव, मैं बता दूं कि ये सचिन का संन्यास लेने की जो अनाउंसमेंट हुई थी सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। सुबह ये बात सबके सामने आई तो जाहिर सी बात है सचिन को ऐसा कोई नहीं है पूरे देश में, देश क्या विदेश में, जो टीम इंडिया के हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते हैं। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा शॉक हुआ इस बात पे, लेकिन इतना अचानक से क्यों? पहले से कोई घोषणा नहीं हुई थी उनके संन्यास की, और अचानक से घोषणा आना कि सचिन ने अब संन्यास ले लिया है, वो नहीं खेलेंगे टीम इंडिया के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। आपके साथ जो देश के भविष्य के सचिन है, और इस रूप में भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिन के नाम पे ही लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब है, उसके ये सदस्य हैं और ये लगातार मेहनत करते हैं भविष्य का सचिन बनने के लिए। जब इनका सचिन टीम में नहीं होगा, वनडे मैच ये देखेंगे और उसमें सचिन नहीं होगा, इन लोगों को कैसा लगा? इनका परिचय भी आप जरूर पूछिए और इनसे जरा पूछिए कि इनको कैसा लग रहा है कि अब ये मैच देखेंगे, भारत और पाकिस्तान की सीरीज होगी, लेकिन उसमें वनडे में सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग सचिन तेंदुलकर जी को खेलते हुए, उनको देखते हुए आप लोग बड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है आपके आदर्श होंगे वो, तो अब आप जब भी मैच देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को आप नहीं देख पाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? काफ़ी बुरा लगेगा इसमें कि इतने महान खिलाड़ी ने आज संन्यास ले लिया है जो कि बहुत अच्छा खेलते थे। क्या ऐसी बात थी? आपका परिचय दीजिए और आप कहाँ तक खेले हैं, और क्या ऐसी बात थी जो आपको उनमें अच्छी लगती थी? सबसे बड़ी बात उनका खेल जो काफ़ी अच्छा था जी। अब आप जब भी मैच देखेंगे तो आप सचिन तेंदुलकर को नहीं देखेंगे। जब भी मैच देखेंगे, कोई भी मैच देखेंगे, टीम इंडिया चाहे इंग्लैंड के साथ खेले, चाहे पाकिस्तान के साथ खेले, साउथ अफ्रीका के साथ खेले, लेकिन उसमें सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे। कैसा लगेगा मैच को देखना? काफ़ी बुरा लगेगा कि उनकी कमी खलेगी, मतलब। जी जी जी, चलिए। और मैं दिव्या, आप एक बार सबका परिचय जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मालूम चले कि अलग अलग लोग और क्या ये स्वयं क्रिकेट में करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम चेतन सती है जी। मास्टर ब्लास्टर के संन्यास की घोषणा आपके लिए किस तरह से लेता आप इसे? जब मास्टर ब्लास्टर ने संन्यास लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इन्होंने इतने शतक मारे हैं कि पूरे देश में किसी ने नहीं मारे होंगे। इंडिया के लिए उन्होंने बाकी टीमों के खिलाफ बहुत शतक मारे हैं, और जो किसी और दूसरे देश ने नहीं मारे होंगे इतने शतक, तो बहुत बुरा लगेगा। उनको पाकिस्तान की सीरीज खेलनी चाहिए थी और शतक मारना चाहिए था। जी, पाकिस्तान की सीरीज खेलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट में आप क्या करते हैं? बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, क्या आप हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। और जब आप बैटिंग करते हैं तो किसको आपका सोचते हैं कि आप कैसे शॉट मारें? सहवाग की तरह, सचिन की तरह, युवराज की तरह, किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं अपना आदर सचिन को मानता हूँ और मैं सचिन की तरह ही खेलना चाहता हूँ। सचिन की तरह खेलना उनकी चाहते हैं? बैटिंग बहुत लाजवाब है। जी, क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि जो सचिन कर लेते थे आप नहीं कर पाते बैटिंग करते हुए, या आपको वो करना है, वो शॉट? जो उनका कवर ड्राइव था वो बहुत ही बेहतरीन था जी, मुझे वो सीखना है। कवर ड्राइव सीखना है। आपके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो देश में सॉफ्टबॉल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन भी और आपके सचिव भी हैं इसके लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के। वो ये शॉट क्यों नहीं सिखा पाए आप इनको अभी? देखो सचिन जैसा खिलाड़ी बनना हर एक खिलाड़ी की बस की बात नहीं होती है जी। एक सचिन बनने में मैं कहूँगी 100 साल लग जाएंगे, लेकिन सचिन हैं और ये बच्चे पीढ़ी हैं सचिन की तरह बनने के लिए सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। लेकिन सचिन तेंदुलकर के जो कवर ड्राइव कह रहे हैं वो या स्क्वायर कट है उनका या स्ट्रेट ड्राइव है उनका खेलना, भले सचिन इस समय फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से सचिन ने अचानक संन्यास लिया, मैं कहता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और ऐसा उनकी जगह लेने वाला कोई खिलाड़ी नहीं है इस समय। सचिन को कम से कम 3-4 मैच खेलने के बाद रिक्की पॉन्टिंग की तरह विदाई करनी चाहिए थी, तब सचिन, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारा देश उसको देखता कि आज सचिन विदाई ले रहा है। लेकिन अंधेरे में सचिन ने जो संन्यास लिया, मैं कहूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो बड़े खिलाड़ी रहे हों, अगर हम इतिहास को पन्ने को टटोलें, चाहे वो मध्यम स्थिति के खिलाड़ी रहे हों, लेकिन लोगों का करियर का जो एंड होता था वो शॉट खेलते हुए, भले वो आखिरी जो पारी है वो फ्लॉप हो जाए, वो हिट हो जाए,
लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड पे अक्सर संन्यास होते थे। ये नई परंपरा भारत में आ गई है। जब हमने एक संन्यास देखा वीएस लक्ष्मण का, जो क्रिकेट के मैदान से बाहर था, अब हमने दूसरा संन्यास लगातार देख रहे हैं, इससे पहले संन्यास लक्ष्मण का, और दुखद संन्यास सचिन का भी देख रहे हैं कि संन्यास भी क्रिकेट ग्राउंड से बाहर हो रहा है। बाहर एक खत लिखा जा रहा है, बीसीसीआई को बताया जा रहा है और संन्यास लेना पड़ रहा है। वो भी ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। वीएस लक्ष्मण को भी दुनिया मानती थी, और सचिन का तोड़ ही नहीं पूरी दुनिया में। ब्रेडमैन के बाद शायद पहली बार दूसरा ब्रेडमैन आया है, और उसका इस रूप में जो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं कि वो मैच उन्हें खेलना चाहिए था। क्या भारतीय क्रिकेट के या बीसीसीआई की गंभीर गलती है इसमें? देखो, जहां तक सचिन का सवाल है, अचानक एक अंधेरे कमरे में गुमनाम, एक इतना बड़ा नाम, और वो गुमनाम हो गया अचानक, तो मैं कहूंगा कि चाहे बीसीसीआई हैं, चाहे चयनकर्ता हैं, 100% कुछ ना कुछ ऐसी सचिन को खबर मिली होगी कि जिसमें उनका नाम नहीं है, या खबर मिलने के बाद टीम घोषित हो गई, इसमें सचिन नहीं थे। शायद वो इस बात से आहत थे। आहत क्यों नहीं? एक महान खिलाड़ी क्यों ना आहत होगा? कल तक जो बीसीसीआई के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर अगर खुद निर्णय लेंगे अपना, और आज उनका नाम नहीं है, तो एक क्षति है इतने महान खिलाड़ी की, उनकी बेइज्जती है। तो मैं कहता हूं कि सचिन को कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहिए था, और ऐसे समय पर पाकिस्तान जैसी टीम जिसके खिलाफ लाखों लोग प्रशंसक होते हैं कि आपस में मैच खेल करके एक, मैं कहता हूं, बुखार सा फैल जाता है पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ऐसे मैच में अगर संन्यास लेते तो मैं कहता बहुत अच्छा काम होता। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा काम होता है। ये परंपरा के विपरीत है। अब तक की जो परंपरा रही है उसमें यही हुआ है कि जो भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं उनको, या तो उनका जो प्रोडक्शन जो टीम होते हैं, जो चयन करने वाले लोग होते हैं, वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमको लगता है कि अब आपको संन्यास लेना चाहिए, आप अपने संन्यास का समय कोई निर्धारित कर लें, इस साल कर लें, अगले साल कर लें, और तब अपनी इच्छा के अनुसार लास्ट सीरीज घोषित करते हैं। और खिलाड़ी ये भी कहते हैं कि हमारी ये लास्ट सीरीज है, इस सीरीज के आखिरी मैच के बाद हम नहीं खेलेंगे। ऐसा वेंकटेश प्रसाद के साथ हुआ, ऐसा देश में दिलीप वेंकसरकर के साथ हुआ, ऐसे तमाम रवि शास्त्री के साथ हुआ, ऐसा बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है जिनको सम्मानजनक विदाई दी गई। उन्होंने पहले ही अपने रिटायरमेंट का अनाउंस किया। जवागल श्रीनाथ भी थे, उन्होंने भी पहले अनाउंस किया था, आपको ध्यान होगा, और बहुत बढ़िया खेले थे। सुनील गावस्कर ने भी संभवतः अपने आखिरी मैच में शायद शतक लगाया था, अगर मुझे ध्यान होगा, और उन्होंने उससे पहले डिक्लेयर कर दिया था, चाहे वो उसमें शून्य में आउट होते शतक लगाते। डॉन ब्रेडमैन ने भी पहले डिक्लेयर किया और उन्होंने आखिरी मैच खेला। क्रिकेट के मैदान में उनको विदाई दी गई, तमाम खिलाड़ियों ने विदाई दी, और जब वो विदा हुए तो पक्ष की टीम या विपक्ष की टीम, दोनों ही टीमों ने उनको विदाई दी। लेकिन सचिन तेंदुलकर की ऐसे विदाई होगी, वो भी वनडे क्रिकेट से, शायद ये देश क्या दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था। और स्थिति निकल कर आ रही है, कहीं ये निश्चित तौर पर जो हमारे चयन करता है उनकी गंभीर गलती तो नहीं है। दिव्या, जो बाकी आपके साथ साथी हैं, उनसे जरा समझिए। हमारे टीम के मास्टर ब्लास्टर का इतना शांतपूर्ण तरीके से विदाई उनको दी जाना, इस चीज़ को आपको, जाहिर सी बात है कि बुरा तो लगा होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए और आगे हमारी जो टीम इंडिया खेलने वाली है, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसके लिए आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं? जी हाँ, मुझे आज पता लगा है सचिन ने संन्यास लिया है, तो इसलिए मेरे को आज बहुत दुख हुआ कि सचिन ने संन्यास लिया है। तो आगे जो के लेवल में जो पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है उसमें सचिन की कमी हमें खलेगी। तो यहाँ पे हम सोचते हैं, बहुत सचिन ने बहुत शतक मारे हैं, तो आगे ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई प्लेयर बने, कोई ना बन पाए ऐसा प्लेयर, ऐसा कोई प्लेयर बन नहीं सकता। आपका परिचय क्या है और आप क्रिकेट में क्या करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। वैसे मैं सोचता हूँ सचिन की तरह खेलूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की गैरोला है। विक्की गैरोला। विक्की, अगर आप सचिन की तरह भी बनना चाहते हैं ये भी ठीक है, लेकिन अगर वहाँ बहुत सारे नए हैं, उन्मुक्त चंद है वो स्थान का क्लेम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सचिन के बदले आने को तैयार है, अजिंक्य रहाणे आने को तैयार हैं, अगर वो छक्के मारे, वो शतक मारे, तो क्या दिक्कत है उसमें? फिर अगर सचिन नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है? जी हाँ, मौके तो मिलने चाहिए, पर ऐसा खिलाड़ी दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा खिलाड़ी दोबारा नहीं मिलेगा। अब कल सहवाग जाएंगे, फिर आप दुखी हो जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे तब भी दुखी हो जाएंगे। हो सकता है कल आप भारत की टीम में, उसके बाद आपको भी जाना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, फिर भी हम खिलाड़ी हैं, हमें अब एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। जी चलिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। और ये जो बात वो कह रहे हैं दिव्या के साथ जो मौजूद हैं, सचिन दोबारा नहीं मिलेगा, क्यों हम ऐसा मानते हैं? कि हमने कहा डॉन ब्रेडमैन नहीं मिलेंगे, डॉन ब्रेडमैन मिल गए, इंदिरा गांधी गई, देश दुखी हो गया, फिर इस देश को मनमोहन सिंह मिल गए, लेकिन सचिन जाएंगे तो क्यों सचिन नहीं मिलेंगे? क्यों देखो, ऐसा कहा जा रहा है? खिलाड़ी बहुत मिल जाते हैं जी। आपको सुनील गावस्कर, दिलीप वेंकसरकर, किंडवा विश्वनाथ, लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, बहुत खिलाड़ी आए जी। लेकिन सचिन है। सचिन जैसा खिलाड़ी सदियों में पैदा एक होता है।
आप 100 शतक लीजिए उनकी जी। क्या 100 शतक, मैं कहता हूं कोई एक ऐसा देश भी होगा जिसने पूरे देश ने 100 शतक नहीं लगाए हों। सचिन ने 100 शतक लगाए हैं। ऐसा बार बार चमत्कार नहीं होता है, ये सदियों में एक चमत्कार होता है कि सचिन जैसा कभी पैदा होगा और ना सचिन जैसा कोई बनेगा, और बनेगा तो मैं कहता हूं कि लाखों यूनियन बीतेंगी तब सचिन जैसा कोई खिलाड़ी पैदा होगा। लेकिन हम एक बार उन्हें T20 में रखते हैं, उनकी बहुत अच्छी बोली लगती है, मुंबई को वह अक्सर सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचाते हैं, और जब जो आदमी 2020 में शॉट बना सकता है, जो 2020 में फास्ट रन बना सकता है, उसको चूका हुआ कैसे मान गए? टेस्ट मैच में भी अच्छा खेल रहा है, जो चयन करता हूं, क्या जो नजरिया है, कहां आपको खोट दिखता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सचिन को टीम में स्थान नहीं दिया? देखो, खासतौर पर सचिन का स्वभाव, सचिन की बोली, अपने छोटे से बड़े खिलाड़ी से मिलजुल के रहना, ये उनकी एक पहचान थी। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया उनको मानती है। जो उनके विपक्षी खिलाड़ी भी हैं वो सचिन की इज्जत करते हैं कि सचिन एक महान है। और अभी बीच में जब ऑस्ट्रेलिया को उनको अवार्ड मिला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कहा था कि सचिन इसके हकदार हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये हकदार हैं। तो जहाँ तक चूक की बात है सचिन के लिए, तो मेरे ख्याल से पहले से एक प्लानिंग बन चुकी थी कि सचिन को हम किस प्रकार से घेरें और किस प्रकार के सचिन को बाहर किया जाए, या सचिन खुद बोलें। सचिन ने मेरे ख्याल से बोला नहीं, सचिन खुद क्रिकेट का लुत्फ उठाना चाहते थे, वो खेलना चाहते थे और ज़्यादा। लेकिन चयनकर्ताओं की नज़र में ज़रूर कहीं खोट थी कि सचिन को पाकिस्तान सीरीज से बाहर किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये खोट उन्हें ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि सचिन को कम से कम, मैं फिर कहूंगा कि विदाई ग्राउंड के ऊपर दी जानी चाहिए थी, और ऐसी विदाई जो दुनिया जाने की सचिन तेंदुलकर ने अलविदा कहा है। और मेरे ख्याल से अगर अलविदा जब ग्राउंड में कहते तो लाखों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों से आंसू बहते कि ये खिलाड़ी आज अलविदा कह रहा है। शायद हम ये उम्मीद करें कि अगर वो देश भी सौभाग्यशाली समझता, अगर ये सीरीज पाकिस्तान में भी हो रही होती और पाकिस्तान की किसी पिच पर भी अगर सचिन संन्यास लेते, तो वहाँ के जो दर्शक हैं वो भी सौभाग्यशाली समझते कि हमने सचिन को विदाई दी। लेकिन ऐसा हो ना सका, सचिन को ये विदाई दी ना सकी। आपने जो है गांगुली जी का जिक्र किया था, मुझे ध्यान है कि गांगुली एक तरह से ये माना जाता है उनका करियर समाप्त हो गया है, वो टीम से बाहर हो गए थे जो लंबे विवाद के बाद, और उसके बाद बाकायदा उनके लिए एक प्लान हुआ जो बाहर एक्सपोज शायद ना हुआ हो, लेकिन एक प्लान के तहत वो वापस आए। उन्होंने सीरीज खेली, कुछ सीरीजें खेली, और उस समय बाद 1 साल या कुछ समय के बाद उन्होंने स्वयं अपने संन्यास डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने संन्यास भी लिया, जबकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे उसके बाद। तो उनको एक री एंट्री दी गई इस शर्त पर कि आपको संन्यास लेना है, और सचिन को मजबूर कर दिया गया कि आपके लिए जमीन नहीं दी गई, मतलब क्रिकेट ग्राउंड में जमीन नहीं थी, 16 खिलाड़ियों में से आप नहीं हो सकते थे कि आप पिच पर जाके संन्यास लें? नहीं, सचिन क्यों नहीं हो सकते थे? मैं कह रहा हूं कि सचिन ने पाकिस्तान के ही खिलाफ खेलना शुरू किया था, और पाकिस्तान के ही खिलाफ अगर वो अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलते तो ये बहुत अच्छी बात होती। अंतिम वनडे खेलते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि वनडे भी उन्होंने पहला वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेला था जब वो 15-16 साल के थे, और अंतिम वनडे भी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते तो बहुत अच्छी बात थी। जैसे सौरभ गांगुली की बात की आपने, तो सौरभ गांगुली ने को भी उन्हें प्लान उनको समझ दिया। तो सचिन को मेरे समझ में बात नहीं है कि सचिन जैसे महान खिलाड़ी को क्यों समझने दिया गया। और मैं तो ये कहूँगा कि सचिन को मनाना चाहिए और 1-2 मैच और दे करके सचिन को वनडे में जब ग्राउंड के ऊपर वो संन्यास लेना चाहिए, और उनको ग्राउंड में बुला करके कि तुम्हें 1-2 मैच का समय देते हैं। लेकिन सचिन ऐसा नहीं करेंगे, एक महान खिलाड़ी हैं, और कई खिलाड़ी जो संन्यास लेने के बाद वापस आए हैं दोबारा उन्होंने मैच खेला है, लेकिन सचिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सचिन हैं और उनकी महानता दुनिया जानती है। सचिन से हर एक खिलाड़ी प्यार करता है, उनकी बोली से प्यार करता है, उनके व्यवहार से प्यार करता है, पूरा देश नहीं पूरा हिंदुस्तान। तो मैं कहूँगा कि ये बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती है, चयनकर्ताओं की बहुत बड़ी गलती है। चलिए, अगर मैं दिव्या आपके पास साथ आता हूँ, आपके पास जो साथी हैं, अगर टीम में सचिन नहीं है और वनडे टीम में अगर सचिन होते या धोनी नहीं होते, अगर धोनी इस टीम में नहीं होते और सचिन होते, तो कैसा लगता है इन लोगों को? क्योंकि बहुत उंगलियां उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे धोनी पर भी, लेकिन गाज गिरी सचिन पर। जी, आपके जो आपने धोनी की जी कप्तानी पे आपने जो बात कही है, हाँ विवाद बहुत हुआ था, लेकिन हमारे नए खिलाड़ी क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक है। जी, आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग? मैं बॉलिंग करता हूँ। जो अभी हुआ है सचिन तेंदुलकर पे, ये बात धोनी के बारे में कही जा रही थी, उनकी कप्तानी में बहुत सारे सवाल उठे थे, तो उनका जाना एक तरह से बात उन पे प्रश्न हुए थे, सचिन का चले जाना कैसा लगता है आपको? सचिन का जाना तो बहुत फील होता है, क्योंकि एक बार के लिए अगर धोनी को साइड रख दें तो वो सचिन नहीं बन सकता, कभी धोनी भी सचिन नहीं बन सकता है, क्योंकि सचिन अकॉर्डिंग टू मी सचिन जैसा प्लेयर एक ही था और वो एक ही रहेगा। वो एक ही रहेगा, और भी आपके साथ लोग हैं, लेकिन इस टीम में जब आपको छटनी करनी थी, टीम को वो करना था, तो आपको धोनी, बाकी और लोगों को तो बाहर किया जा सकता था। अगर आपको टीम को ठीक करना है, सचिन ही क्यों? आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्य दत्ता। जी,
और भी कई खिलाड़ी हैं, कोई पुराने खिलाड़ी हैं हमारी टीम में, टीम इंडिया में, और कई ऐसे हैं कि जिनकी फॉर्म बहुत खराब रही, उसके बावजूद भी उन्हें टीम में रखा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद मास्टर ब्लास्टर को विदाई दिया जाना, वो भी इतने शांतपूर्ण तरीके से, कैसा लगता है आपको? बहुत दुख वाली बात है हमारे लिए कि हमारी टीम में जो एक स्टार था, लिटिल मास्टर जिन्हें कहा जाता था, उनका नाम था लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, उनका आज दुखद भरा ऐसा संन्यास लेना बहुत दुख दे रहा है आजकल हम सबको। पर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और भी प्लेयर्स हैं पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, पर सचिन तेंदुलकर का आज हमें सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है कि ये सब उन्होंने आज संन्यास लिया है। कि चलिए, ये संभावना कहाँ से पैदा हुई ये समझते हैं। और जो लंबे समय से सचिन के बल्ले में और विकेट के बीच, उनके पाँव और विकेट के बल्ले के बीच से एक बड़ा सा छेद दिख गया था, खासतौर पर अंग्रेजी जो बॉलर हैं उनको दिख गया था, वो वहाँ से उन्हें बोल्ड कर रहे थे बार बार। आपको क्या लगता है उम्र के पड़ाव में, क्योंकि आप भी खिलाड़ी रहे हैं, उसके बाद एक आप कोच के रूप में भी आप काम कर रहे हैं, उम्र का कोई ऐसा पड़ाव होता है जो हमारी आंखें धोखा देने शुरू कर देती हैं? हमारा दिमाग समझ रहा है कि हमें बैट क्या रखना चाहिए, लेकिन एक होता है जी, मानता हूं इस बात को मैं कि उम्र का भी तकाजा होता है जी। उनके फुटवर्क में थोड़ा बहुत, सचिन जो कि बहुत अच्छा खेलते थे ऑफ साइड में, थोड़ा गैप मिला, 2-3 बार बोल्ड हुए हो, लेकिन खिलाड़ी, हर खिलाड़ी के, चाहे वो सुनील गावस्कर हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हैं, चाहे वो धोनी हैं, चाहे गांगुली हैं, चाहे वो वेंगसरकर थे, हर एक के खिलाड़ी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी फॉर्म में रहता है, कभी नहीं रहता है। 2007 में जब वर्ल्ड कप खेले थे, हमारी देश वर्ल्ड कप हार गई थी, यहां तक कि लीग मैच हार गई थी, कहा था कि इन 3 बूढ़े शेरों को टीम से निकाल देना चाहिए, लेकिन उसी के दूसरे साल सचिन तेंदुलकर ने 7 शतक लगाए। तो वो 7 शतक कैसे लगे? आप वहां कहते हैं कि इन बूढ़े शेरों को हटा दीजिएगा, लेकिन उसके बाद सचिन 7 शतक लगाते हैं, उनका जो पिछला साल था बहुत अच्छा निकला। तो ये उतार चढ़ाव हर एक खिलाड़ी के इसमें आते हैं। मानता हूं इस बात को कि उनका खराब दौर था, हो सकता कि ये 2013 आता, सचिन के लिए बहुत अच्छा प्रेरणादायक होता, अच्छा खेल दिखाते, लेकिन जिस प्रकार से उनकी छुट्टी हुई, जिस प्रकार से संन्यास लिया, और जो मसूरी में आए हैं, सुनने में आया कि मसूरी में आए हैं, तो अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडे दिमाग, मसूरी पहुंचा, इतने आहत है, मसूरी पहुंच गए हैं सचिन तेंदुलकर। हमारे संवाददाता वहां बने हुए हैं, उसकी भी आपको खबर हम लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको इस खबर को ब्रेक किया था। तेंदुलकर इस निर्णय के बाद वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, दुखी हैं। वो आए, वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद वो मसूरी की ओर निकल गए हैं। मसूरी चले गए सचिन तेंदुलकर। इस दुख के क्षण को अकेले में व्यतीत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मास्टर ब्लास्टर से कुछ बातचीत कर सकें। अगर कुछ बोलेंगे तो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ा दुख का क्षण है सचिन के लिए भी, इस देश के लिए भी। और आप जिक्र कर रहे थे मसूरी का जी, तो मैं कह रहा हूं कि वो मसूरी आए, सीधा बॉम्बे छोड़ के मसूरी पहुंचे, तो एक शांत वादियों में बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल कूल माइंड रखने के लिए वो मसूरी पर अपने बच्चों के साथ मसूरी पहुंचे। वरना उनके लिए बॉम्बे में रह सकते थे, दिल्ली में रह सकते थे, सिर्फ इन पहाड़ियों में इसीलिए आए कि मैं अपने दिमाग को कूल रखूं और यहाँ पर कम से कम जो उनके दिमाग में टेंशन है उसको हटाएं, वो टेंशन दूर हो सके। हम हमारे बहुत नजदीक है सचिन, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और उनसे जो बातचीत हो वो आपसे जरूर करवाएं कि सचिन क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया से बचने के लिए, तमाम सवाल जो उठ रहे होंगे उनसे बचने के लिए, लोग उन्हें परेशान न करें, वो एकांत में जाकर अपने आप को रिलैक्स कर सकें, शायद इसके लिए सचिन मसूरी आ गए हैं, जो कि अब सांसद भी हैं राज्यसभा के। और टेस्ट मैच में और बहरहाल T20 में तो वो खेलते ही रहेंगे, लेकिन T20 में वैसे भी भारत की टीम से वो नहीं खेला करते थे, लिहाजा सिर्फ टेस्ट मैच में आप देख पाएंगे उन्हें। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपके लिए भी हम फोन लाइन खोलेंगे और आपके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं सचिन के संन्यास को। एक छोटा सा ब्रेक। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान गया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान। मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है, इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान।
अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। क्या आप अपनी सेहत से परेशान हैं? तो घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं एक बेहतरीन डॉक्टर और कंसल्टेंट डॉक्टर संजय गांधी के साथ, जो आपको डायबिटीज, सांस, दिल आदि से जुड़ी सभी बीमारियों से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। तो देखना ना भूलिए नेटवर्क 10 क्लिनिक। दिल्ली में गैंगरेप, सड़क से लेकर संसद तक आक्रोश। पर बड़ा सवाल, क्यों बेखौफ है बलात्कारी? क्या लाचार है कानून? क्या बदलना चाहिए कानून? बलात्कारी को मिलनी चाहिए फांसी। क्या है आपकी राय? SMS करें 8266005208। बोलने की आजादी तो मिली, लेकिन अल्फाज लबों पर आकर रुक गए। हुकूमत ने ख्वाबों में जीने की आदत तो डाल दी, लेकिन तरक्की चंद गलियों में ही सिमट कर रह गई। राजनीतिक तमाशों के इतर क्यों कभी इन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की जाती? सवाल हर जहन में उठते हैं। उधड़ती दरकती इन तस्वीरों को हम एक साथ जोड़ते हैं, मुद्दे की तह तक जाकर उसकी असलियत आपके सामने लाते हैं, ताकि आप सच सुने, सच अपनाएं और सच को समझें। खास खबर रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। बद्री केदार की खबर, गंगा यमुना पर नजर, देहरादून की चहल पहल, खटीमा की खोज खबर, सूबे का गांव हो या शहर, हर इलाके की पूरी खबर उत्तराखंड न्यूज नेटवर्क 10 के साथ। जब समय के घूमते हुए चाक का सामना करती हैं समाज की घटनाएं, एक नजरिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ नरेंद्र शाह जी सचिव हैं लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के और सॉफ्टबॉल क्रिकेट के टेक्निकल कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन है, वो बने हुए हैं। हमारे साथ भविष्य के सचिन, जिनका सपना सचिन बनने का है, लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी हैं जिनका सपना है सचिन, सहवाग और बाकी बनना। लेकिन हमारे साथ दिव्या भी हमारी सहयोगी और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं, क्रिकेट डेस्क देखते हैं हमारे, रोहन हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। दिव्या, रोहन के जरिए जरा समझिए, क्योंकि रोहन का पूरा ध्यान रहता है खेल की खबरों पर। ये जो सचिन है, 16 साल के सचिन ने 40 साल की अवधि तक पहुंचते पहुंचते क्या ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो बाकी लोग कर नहीं पाएंगे? रोहन, आज बहुत ही शॉकिंग खबर आई है खेल जगत के लिए कि मास्टर ब्लास्टर की विदाई दे दी गई उनको, भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। 15 साल की उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया और आज जब टीम इंडिया एक बहुत ही डिसाइडिंग फेज पे है कि एक नया रैंक मिलनी है टीम इंडिया को, लगातार रैंकिंग गिरती चली आई है, ऐसे में मास्टर ब्लास्टर की विदाई को आप, इसके बारे में आपको क्या लगता है? दिव्या, पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये क्रिकेट टीम के लिए नहीं, इंडिया के क्रिकेट के लिए, पूरे विश्व के मैं क्रिकेट के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सचिन रिटायर कर रहे हैं। उन्होंने जिस फॉर्म में, जब उन्हें 100 शतक हुए थे, अगर उस समय संन्यास लेते तो उनके जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, वो भी बहुत खुश होते और कहीं ना कहीं उनको भी बहुत अच्छा लगता उस समय। लेकिन इस समय सचिन ने बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ में अच्छा नहीं खेला। इस समय संन्यास लेने से हुआ कि वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाए, जैसा वो हमेशा जब भी खराब खेले, नेक्स्ट जब भी सीरीज़ हुई है, अभी जो कमिंग सीरीज़ होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया में, तो अगर उसमें खेलते तो अच्छा खेलते, उसके बाद रिटायरमेंट लेते, तो कहीं ना कहीं होता है कि अच्छे, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने भी संन्यास लिया था तो वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो एक कहीं ना कहीं ये हो जाता है मानसिकता। जी चलिए, मैं रोहन आपको जरा रोक रहा हूँ, दोबारा आपके पास आऊँगा। हमारे साथ स्नेहा राणा जुड़ी हुई हैं। स्नेहा राणा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य भी हैं और अभी वो ग्रीन इंडिया वाली जो टीम है, 3 टीमें बनी थी भारत के भीतर, उससे मैच खेलकर आई हैं, बॉम्बे से लौटी हैं और संभवतः सचिन भी आज ही जो है बॉम्बे से उन्होंने फ्लाइट लेकर उत्तराखंड में आए हैं। दिव्या, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। स्नेहा, थैंक यू सो मच सर। स्नेहा, आप टूर्नामेंट खेलकर आई हैं, आपको बधाई कि आप उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं देश के पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर भी। आप जिस फ्लाइट से आई हैं, क्या सचिन उसी फ्लाइट से आए या आपके आगे पीछे आए? नहीं, वो आगे पीछे आए हैं, मैं दूसरी फ्लाइट से आई हूँ। तो आपको स्नेहा कब मालूम चला कि अब आप सचिन को वनडे क्रिकेट में नहीं देख पाएंगी? मुझे आज ही पता चला कि सचिन ने अपने वनडे से संन्यास ले लिया है जी। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी हम सबके शॉकिंग क्यों है? एक नए युवा को मौका मिल जाएगा सचिन के जाने से, शॉक्ड क्यों है? शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अचानक उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है, ये ईयर पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है और अभी जैसे जो मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया के हैं, उनमें वो अभी खेल रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने संन्यास ले लिया है बीच में, तो इस वजह से थोड़ा शॉकिंग न्यूज है। लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छी बात है कि वो एक युवा क्रिकेटर को चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने का। जी, लेकिन ऐसा होता होगा स्नेहा, जब आप ग्रीन इंडिया की टीम से खेल रही होंगी तो जो 16वां खिलाड़ी होगा वो तो सोचता होगा कि बहुत जल्दी अगर स्नेहा छोड़ देंगी, रिटायर हो जाएंगी, तो मेरा नंबर आ जाएगा, वो तो मिठाई बांटता होगा। फिर ऐसा होता है क्या? सब यही चाहते हैं कि हमारा नंबर आए, हमें चांस मिले और हम परफॉर्म करें अपना, जी, तो सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन देश के रूप में जब हम देखते हैं अपने स्टार्स को, जब हम खिलाड़ी नहीं है, हम 16वें, 14वें, 12वें और 13वें नंबर पर नहीं है, तब तो हम शायद चाहेंगे कि सचिन होने चाहिए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि सचिन के आने से एकदम टीम इंडिया जो है एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि हाँ सचिन इज प्लेइंग और सचिन खेल रहे हैं, एक अलग ही मुकाम पे टीम इंडिया चले जाती है अगर सचिन का नाम आए। जी, टीम इंडिया की ओर से जब आप खेलती होंगी तो आपके कोच कोई और होंगे, लेकिन जो शुरुआती दौर में आपके कोच रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र शाह जी, आपकी उपलब्धियों पर आपको बधाई दे रहे हैं जिस टूर्नामेंट से खेल कर आई हैं आप। जी शाह जी, आप बधाई देना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। बधाई तो एक कोच के लिए, एक माँ बाप के लिए, एक गुरु के लिए क्या होता है, अगर उसका शिष्य इस लेवल में खेल रहा है तो वो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं तो स्नेहा को 100 बार बधाई दूंगा कि स्नेहा तुम इंडिया की टीम से कम 20 साल तक खेलो और अपने क्लब का नाम, अपने प्रदेश का नाम, उत्तराखंड का नाम रोशन करो। लेकिन स्नेहा, चलिए आपको बधाई भी दी आपके गुरु ने, जब आप भारत की टीम में खेलती हैं और जब आप कोचिंग करती हैं देहरादून में, तो क्या आपको वो दिक्कत आती है, वहाँ का लेवल कुछ और होता है, यहाँ का लेवल कुछ और होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, हमने जहाँ से बेसिक सीखे हैं हम तो वहीं सीखना चाहेंगे और ऐसे कोई क्रिकेट में कोई अलग चीज कुछ नहीं होती है, जो टेक्निक्स हम शुरू से सीखते हैं वही आगे जाके वही चीजें सब कुछ रिपीट होती है। जी, तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके आपको कोई अलग। आप क्रिकेट में क्या करती हैं? बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग, क्या करती हैं आप? ऑलराउंडर हूँ मैं। ऑलराउंडर, तो बॉलिंग कैसी बॉलिंग करती हैं? ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन आप बॉल करती हैं।
जब आपने शुरुआती तौर पर आप प्रैक्टिस करती हैं तो क्या आपको टर्निंग ट्रैक मिलते हैं या फ्लैट ट्रैक मिलते हैं ताकि आप अपने स्पिन को अच्छी कर सकें, या आपको जब पिच में जाएंगे वानखेड़े में तभी आपको ऐसी पिच मिलेंगे जहां आप टर्न करा सकें बॉलों को? नहीं, हर जगह पे अलग अलग पिचेस मिलती है। कहीं पे हमें फ्लैट पिच मिलती है जहाँ पे बॉल एकदम टर्न नहीं हो पाता है, तो इस हिसाब से हमें गेंदबाजी करानी पड़ती है, बहुत दिमाग से करानी पड़ती है, कहाँ पे हमें डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी है। जी, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की होगी यहाँ, तब तो आपको कई बार मैट में खेलना पड़ेगा टूर्नामेंट। जी। अब मैट में और पिच में तो बड़ा फर्क आता होगा आपके स्किल में। जी। चलिए, सचिन में आपको क्या पसंद था खास? मुझे सचिन की ड्राइव बहुत पसंद थी। वो एकदम कॉन्फिडेंट होके जो ड्राइव मारता है, जो गैप में से वो खेलता है, मुझे उसकी टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। जी, चलिए, वो गैप आपको पसंद थे। इस बीच मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि उत्तराखंड के दो लोग हैं जो और नाम कमा रहे हैं। उन्मुख चंद भी हैं और धोनी भी हैं, लेकिन धोनी के बारे में भी कहा जा रहा था कि धोनी अच्छी तरह लीड नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपना टीम में स्थान होना मुश्किल है। क्या सचिन, जहां पे चर्चा हो रही थी धोनी को हटाया जाए, क्या धोनी को ब्रेक दिया जाए, वहां पे अगर सचिन को ब्रेक दिया गया, अगर धोनी को ब्रेक दिया जाता, सचिन वहीं होते, तो आप कैसा फील करते? देखिए, ऐसा होता है कि कभी किसी का लक नहीं चल पाता। ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में हर दिन हर प्लेयर चले। जी। हर प्लेयर का कोई ना कोई दिन होता है। अभी बीच में धोनी बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाए या कुछ। वो बहुत ही अच्छे कप्तान हैं जो इंडिया को मिले हैं जी। और मैं ये नहीं चाहूंगी कि धोनी को कप्तानी से हटाया जाए। स्नेहा, अगर आप भारत की टीम से खेल रही हैं, आप अच्छा भी खेलें, अपना नाम भी, इस देश का नाम भी रोशन करें, कहीं अगर आपको अचानक सुनने को मिले कि आप टीम में नहीं है और आपसे बीसीसीआई या तमाम जो लोग सिलेक्टर्स हैं वो आपसे ये बात ना करें कि स्नेहा अब आपको ड्रॉप होना चाहिए, आप अपना संन्यास की घोषणा कर दें और आपका संन्यास पिच में हो जहां आपके तमाम लोग आपको विदाई दें, उसके बजाय आप बाहर आप सुने और आप अचानक संन्यास लें, क्या ऐसी स्थिति अगर आपके साथ तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा जी। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई आपको ड्रॉप करना चाहे या कुछ भी। लेकिन एक खिलाड़ी की जो विदाई होनी चाहिए, वो विदाई कम से कम सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी की विदाई होनी चाहिए, कम से कम पिच में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप सिलेक्टर्स के लिए, जो जिन सिलेक्टर्स ने ऐसा निर्णय किया कि सचिन को संन्यास लेना पड़ा, अचानक वो गम में हैं, उसके बाद वो उसी फ्लाइट से आए, मेरे ख्याल से आपके आगे पीछे आए और फिर निकल गए मसूरी की ओर, क्या सिलेक्टर्स को संदेश देना चाहेंगे आप? ये तो बहुत ही गलत बात है कि इतना महान प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को ऐसी विदाई मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ उनकी विदाई होनी चाहिए थी। जी। इस बात से काफी लोग यहाँ पे परेशान भी है और काफी लोग उदास भी हैं कि सचिन तेंदुलकर इस तरीके से अपना गेम छोड़कर चले गए। तो आप अब सचिन आपके नजदीक आए हैं, आपके शहर में आए हैं, परेशान होने के बाद आप भी आई हैं, मिलने जाएंगे मसूरी में सचिन को? अगर मौका मिला तो बिल्कुल जाना चाहेंगे। चलिए स्नेहा, बहुत शुक्रिया और आपको अग्रिम बधाई, आपकी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य और उत्तराखंड की बेटी जो शान बढ़ा रही हैं उत्तराखंड की, स्नेहा राणा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी बातें शेयर की। लेकिन स्नेहा की तरह जो बाकी लोग हैं वो भी देहरादून से आपके साथ मौजूद हैं और आपके साथ बता रहे थे रोहन, सचिन ने क्या कुछ ऐसा किया जो नज़ीर है उनके करियर का, में क्या कुछ ऐसा रहा, वो जरा बताएंगे? पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सचिन ने जब भी फेल हुए हैं वो हमेशा नई सीरीज़ में अच्छा स्टार्ट किया। उन्होंने हमेशा जवाब दिया चयनकर्ताओं को कि वो अभी भी रिटायर होने के लायक नहीं है। अभी भी जो उन्होंने संन्यास लिया है उनका ये था कि अगर पाकिस्तान ओडीआई में वो खेलते तो कमिंग जो सीरीज़ होनी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें वो अच्छा करेंगे, देन वो संन्यास लेते तो एक हम लोग के लिए भी और एक फैंस के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और पिच का संन्यास लेने की बात अलग होती है, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने लिया, एडम गिलक्रिस्ट ने लिया, ये ऑन पेपर सही रहता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में ये चयनकर्ता करते, जो भी प्रेशर हो चयनकर्ताओं का या गवर्नमेंट का जो भी प्रेशर है इस समय चयनकर्ताओं पे कि सचिन का संन्यास, उन्होंने चीज़ को मोड़ा है, सचिन का संन्यास लिया, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि सचिन जैसा प्लेयर अभी भी इंडियन टीम में बहुत इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सचिन जब खेलते तो सामने वाली टीम की आधी बॉलिंग जो लाइनअप होती वो ऐसे ही घबरा रहे होते बॉल फेंकने से पहले कि सचिन को किस तरफ बॉल डाले। अब सचिन नहीं होंगे, कोई भी नया प्लेयर आएगा, उसको सेट होने में बॉलर्स पे वो प्रेशर नहीं होगा जो सचिन और सहवाग को फेंकने के पहले पाकिस्तान बॉलर्स या ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे जो खौफ होता है वो खौफ आज खत्म हो गया है। वो खौफ आज खत्म हो गया है वनडे क्रिकेट में खास तौर पर। मैं आपसे समझना चाहूँगा शाह जी कि जो स्थिति है, हमको अगर हम इतिहास में जाए, रमन लांबा भी एक खिलाड़ी थे जो भारतीय टीम की ओर से भी खेले थे, जब उन्हें लगा अंततः उनकी अपेक्षा हो रही है फिर वो इस देश का प्लान करके दूसरे देश से खेलने लगे थे और फिर भी उन्होंने खेला, लेकिन उनका भी अंत हो गया था। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों होती हैं कि हमारे जो चयन करता हैं वो उनको क्या हो जाता है कि वो इस बात को भूल जाते हैं कि कभी वो भी खिलाड़ी थे, उनका अगर वो नाम नहीं कमा सके, उनका करियर अच्छा नहीं रहा, तो वो उसका जो खुन्नस होती है, मुझे मैं कहूँ खींच होती है, वो सचिन जैसे खिलाड़ी पर निकाल रहे हैं।
देखो जहाँ तक आज जो सुनने को मिल रहा है, आज से पहले मैं कहूँगा कि हर आदमी के मुंह से यही लफ्ज निकलता है कि सचिन को निकालने वाला कोई नहीं, चाहे वो चयन करता है, चाहे बीसीसीआई का कोई अध्यक्ष है, चाहे कोई भी है। लेकिन आज ये सुन के अटपटा लगता है कि चयनकर्ताओं ने इस प्रकार का काम किया कि एक महान खिलाड़ी के इस प्रकार धक्का लगाया कि उनका अंत हो गया। जिस प्रकार से अगर सचिन का नाम पाकिस्तान की लिस्ट में नहीं था तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ख़राब बात है, और कम से कम सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहिए था, और आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था उसमें भी उनको खेलना चाहिए था। शायद में अपने फॉर्म में लौट जाते। सचिन का बैठना ही टीम के साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि सचिन अगर उनके साथ बैठे हैं तो उनकी छाया उनके साथ है, और विपक्षी टीम उनसे घबराती, चाहे वो अपने लय में थे या नहीं थे। लेकिन सचिन कल नहीं होंगे तो जब सचिन आप सामने नहीं देखेंगे सचिन को, तो एक अटपटा सा लगेगा कि कोई ऐसा सितारा हट गया है जो शायद दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। विदाई होती पर इस रूप में नहीं होती तो शायद सारा देश खुशी मनाता, सारा देश विदाई देता। दिव्या, आपके साथ बाकी खिलाड़ी भी हैं, उन लोगों को उनसे जरा पूछिए, वो उन्होंने भी कहाँ तक खेला है और क्या वो समझते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम विकास सिंह रावत। जी, आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? जी, मैं बैट्समैन हूँ। जी, सचिन तेंदुलकर की आज संन्यास की घोषणा हुई है और टीम इंडिया को बहुत बड़ा खालीपन आज महसूस हो रहा होगा बीसीसीआई के इस फैसले के बाद। आप इस बात को किस तरह से लेते हैं? जी, बहुत दुख हो रहा है। ऐसे बल्लेबाज को संन्यास अभी नहीं लेना चाहिए था। उनकी बल्लेबाजी में अभी भी बहुत कुछ था और अभी भी वो दिखा सकते थे दूसरे। चलिए, एक बात इन्होंने कही है कि उन्हें संन्यास अभी लेना नहीं चाहिए था। शाह जी, ये पॉसिबल था? चलिए, आपका पाकिस्तान के टीम में किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन शायद दूसरे मैच में, अगर आज सिर्फ सिलेक्शन होने के बाद लोग प्रतिक्रिया देते, शायद दूसरे मैच में, तीसरे मैच में जो सिलेक्टर्स थे मजबूर हो जाते सचिन को लेने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए मजबूर हो जाते। कहीं सचिन भी जल्दी गुस्सा हो गए? अक्सर वो गुस्सा नहीं होते हैं, बहुत शांति से उन्होंने निर्णय किया, वो चुपचाप बैठे, फ्लाइट में बैठे और मसूरी आ गए हैं, आत्मचिंतन कर रहे होंगे। लेकिन जो बात एक युवा ने कही है कि शायद उनको संन्यास अभी नहीं लेना चाहिए था, कहीं जी सही बात करें आप कि सचिन ने झटपट निर्णय लिया कि एक अपनी, मेरे ख्याल से एक बेइज्जती। जब मैं आपसे इससे पहले सवाल कर रहा था कि सचिन को खुद पता नहीं था कि शायद में मुझे निकालने वाला कोई है या क्या नाम कोई चयन करता है, या उन्होंने अपनी उपलब्धता दे दी थी कि वो उपलब्ध हैं। अक्सर कई सीरीज में वो ड्रॉप हुए या खुद ही ड्रॉप हो जाते थे, ये भी सामान्य बात है। काफी बार उन ड्रॉप हुए, खुद बोलते थे कि मैं इस मैच में नहीं खेलूंगा, क्या नाम कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अचानक उनका नाम ना आना, सचिन को पूरा कल तक सचिन को भरोसा था, क्या नाम कि गांगुली ने कहा था कि सचिन जो पाकिस्तानी दौरा होगा उसमें जरूर शतक लगाएंगे और वो खेलेंगे। लेकिन अचानक उनका नाम ना होना तो मेरे ख्याल से एकदम गुस्सा में आकर के उन्होंने काम किया मेरे ख्याल से। लेकिन सचिन को भी थोड़ा सोच समझ के क्या सचमुच गुस्से में सचिन, क्यों उन्होंने ऐसा किया, इसे हम समझेंगे। अगले 5 कॉलर्स के लिए हम, जो पहले कॉलर्स होंगे उनके लिए हम फोन लाइन खोल रहे हैं, जिनके जरिए हम पहले 5 कॉलर्स की राय लेंगे अगले कुछ समय के लिए। लेकिन वास्तव में क्या जो बात निकल कर आ रही है, वास्तव में सचिन ने अपना धैर्य खो दिया था। रोहन आपके साथ हैं दिव्या, रोहन क्रिकेट एनालिस्ट है, रोहन किस रूप में समझते हैं इसको? रोहन, मैं पूछना चाहूंगी क्या सचिन ने वाकई में अपना इस सिलेक्शन से पहले अपना धैर्य खो दिया था? दिव्या, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई सीरीज़ नहीं होती कि जब सचिन का चयन होना हो तो कोई भी चयन करता अपने मर्जी से फैसला ले ले। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये चयन करता जितने भी हैं वो सचिन से पहले पूछते हैं, देन टीम डिसाइड होती। सचिन अपने आप को खुद ही कई बार सीरीज से बाहर रखते हैं, नए लड़कों को मौका मिले। आप समझिए लास्ट उनका ओडीआई मैच एशिया कप में हुआ था, एशिया कप से अभी तक उन्होंने एक भी ओडीआई नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं सचिन, आज इनको पता चल गया था सचिन को कि कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग का मामला चल रहा है या कहीं ना कहीं कुछ बात है, इसलिए सचिन ने पहले ही टीम चयन होने से पहले ही सचिन के आ गया कि वो संन्यास ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये था कि चयनकर्ताओं से बात हुई होगी, चयनकर्ता डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे थे तो सचिन को बात लगी होगी, क्योंकि इतना कोई भी सेलेक्टर से कोई भी है सचिन को ड्रॉप करने के लिए अभी भी इंडिया में ये ऑस्ट्रेलिया वो नहीं है, ये बीसीसीआई है, यहाँ पे सचिन के नाम की बहुत डंका है और सचिन को कोई भी ड्रॉप चयनकर्ता भी नहीं कर सकता। सचिन ने ये, मैं आपको बता, एक मैच खेलते और उस मैच में घोषणा करने के बाद मैच के खेलते हुए अगर रिटायरमेंट लेते और पाकिस्तान की टीम भी उन्हें चेयरअप करती, भारत की टीम भी चेयरअप करती, हजारों लाखों दर्शक उनको चेयरअप करते, विदाई देते, तो शायद उसे विदाई कहते। एक क्रिकेट के भगवान की, वनडे के भगवान की विदाई इस रूप में हो रही है। नहीं, वही है, कहीं ना कहीं टीम का एक ऐलान होना था। कल इंडिया इंग्लैंड से जब मैच हारा उसके बाद ये था कि आज टीम का ऐलान होना है। पहले ये भी इन्होंने बताया, गांगुली ने कहा था कि कहीं ना कहीं सचिन ओडीआई में खेलेंगे तो कहीं शतक भी लगा सकते हैं और जो पाकिस्तान टीम है उस पर हावी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग हमसे बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनका। तो कहीं ना कहीं सचिन खेलते तो एक आधी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो पाकिस्तान की वो ऐसे ही घबराती। चलिए देश के विभिन्न भाग में जो लोग बैठे हैं हमारे दर्शक है वो क्या समझ रहे हैं। रौत सिंह हमारे साथ नोएडा से हैं, एनसीआर से। जी, मैं कहना चाह रहा था कि सचिन को पाकिस्तान का मैच तो खिलाना चाहिए था।
जी, खिलाना चाहिए था और न खिलाकर गंभीर गलती की है। ये नोएडा से हमारे साथ एक कॉलर थे, उनका ये कहना है कि सचिन को मैच खिलाना चाहिए था। रोहन, अपनी बात कंटिन्यू करिए। यही कह रहा था कि सचिन को कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं से बात हुई थी कि वो खेलेंगे कि नहीं खेल पाएंगे, या जो भी मना ना कर पाए, इसलिए सचिन ने टीम का ऐलान होने से पहले ही कर लिया। और मीडिया से वो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मीडिया से बचने के लिए उससे मसूरी में है, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ मीडिया का पूरा गढ़ है। मसूरी बिल्कुल साइड में है, वहाँ पे आने में टाइम है। इसलिए सचिन अगर अपने मन से संन्यास लेते विदाउट एनी प्रेशर, उनको बुरा ना लगता तो मीडिया को इजीली फेस करते, उनके चेहरे में मुस्कान हो। जैसे राहुल द्रविड़ का संन्यास हुआ, लक्ष्मण का संन्यास हुआ, गांगुली का संन्यास हुआ। गांगुली अपने फॉर्म में नहीं थे, वो सही था, लेकिन सचिन की बात अलग है। सचिन अगर अभी फॉर्म में नहीं थे, उनको दोबारा उनकी वापसी कराई गई, उन्हें पिच मैदान में संन्यास लेने का अवसर दिया गया। तो कहीं सचिन का ओडीआईज लिया है, कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट से बड़ा फॉर्मेट कोई नहीं होता। किसी भी अच्छे बल्लेबाज के लिए, किसी अच्छे बॉलर के लिए कोई जीत अच्छी होती है तो वो टेस्ट की मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी सचिन आने फ्यूचर में जब टेस्ट में संन्यास लेंगे तो वो जो पूरा ऑल ओवर संन्यास, 2020 ऑलरेडी सचिन नहीं खेलते, उनका संन्यास, और ओडीआईज आज हो गया। जब टेस्ट में लेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड में होगा और अच्छे उस शतक के साथ ही संन्यास लेंगे। चलिए, ये भी आप ठीक बात कह रहे हैं कि लोग तब दोहरा जो है विदाई देंगे। मेरे ख्याल से वो उस विदाई का सब इंतजार करेंगे और शायद ही हम इंतजार करें। हम कम से कम एक सबक चयन करता लें कि टेस्ट में ऐसा ना हो कि सचिन को विदाई मैच के पिच से बाहर लेनी पड़े, ग्राउंड से बाहर लेनी पड़े। कम से कम ये गलती ना दोहराएं। अगर ऐसा करेंगे तो शायद देश कभी उन चयनकर्ताओं को माफ नहीं करेगा। हमारे साथ रिंकू हैं बिहार से। जी रिंकू जी। सर ये बताइए कि ऐसे अचानक कैसे हो गया संन्यास का? जी, अचानक इस संन्यास का कैसे नाम हो गया? क्या सचिन तेंदुलकर उसमें लिस्ट नहीं था जो पाकिस्तान वाले में? निश्चित तौर पर गुस्सा है लोगों में। लोग कह रहे हैं अचानक ये क्या हो गया। और दिव्या, बाकी लोग भी आपके साथ मौजूद हैं जिनसे बात आपकी नहीं हो पाई होगी, उन तमाम खिलाड़ियों से जरा पूछिए। अखिलेश सोनियाल जी, हमारी टीम इंडिया के एक बहुत बड़े क्रिकेटर, मास्टर ब्लास्टर जिनको कहा जाता है, भारत के साथ पूरे विदेश की जितनी भी टीम्स हैं सब उनका सम्मान करती हैं। उनका इतने शांत तरीके से विदाई दे दी गई उनको, और चयनकर्ताओं ने, कल तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तो आप लोगों को, आपको किस तरीके से ये बात लगी? हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सचिन जैसे महान खिलाड़ी का अंत हो चुका है वनडे से, तो उन्हें ग्राउंड में आखिरी मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकी पॉन्टिंग को बार बार मौके दिए कि अपने परफॉर्म करे, कि ग्राउंड में विदाई लें, तो इसलिए सचिन को भी ग्राउंड में विदाई लेनी थी। आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? बैटिंग। आपको सचिन तेंदुलकर की क्या बात सबसे ज़्यादा, क्या उनकी खेलने की क्या स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी? सचिन की ड्राइव और सचिन का दूसरे खिलाड़ियों से, सचिन का वातावरण, मतलब सबको प्रमोट करना, अपने से युवा खिलाड़ी प्रमोट करना। अब सचिन वनडे में होंगे नहीं, दुख सबको हो रहा है। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ कपिल हैं। जी कपिल जी। हाँ जी जी। मैं कह रहा हूँ कि ये सचिन ने जो अभी किया है, अपने आप संन्यास लिया है ऐसे वनडे से जी, इसमें कुछ जो क्रिकेटर, ओल्ड क्रिकेटर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है बड़े जी, क्योंकि वो अंडर प्रेशर करे थे उसको। भाई हर एक जना हमेशा सेंचुरी तो नहीं बना सकता जी, है ना जी। तो जो सेंचुरी नहीं बना सकता तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए। एक जेफरी बैकआउट ने अपने प्रोग्राम में कहा था, उसको अपना खेल खेलने दो जी, उसको अंडर प्रेशर मत करो। लेकिन हर टाइम जहां वो आउट हुए तो लोगों ने कहा भाई इसको निकाला है, उसको निकालो। वो एक्चुअली इसको मेंटली प्रेशर कर दिया है सचिन को इन्होंने। चलिए, बहुत मेंटली प्रेशर किया। और किस रूप में होना चाहिए? क्या सचिन को कम से कम टेस्ट मैच की जो विदाई हो वो स्टेडियम में हो, पिच में हो, मैच खेलते हुए हो तो शायद बेहतर होगी। सब लोगों की डिमांड क्या होनी चाहिए? क्या सचिन को ऐसी विदाई जो इस बार दी गई है, ये विदाई कम से कम टेस्ट मैच में ना हो, वो मैच खेलते हुए विदा हो। हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर हैं, आपका परिचय और अपनी बात कहें। नमस्ते सर जी, आपका परिचय और आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव मेहरा जी, राजीव मेहरा जी। मेरा नाम है सर मेरा। जी जी। और सर मैं न्यूजीलैंड में जॉब करता हूँ सर। मैंने आप जैसी ये बात सुनी है टीवी पे, मीडिया में ये जी जी, तो मीडिया की जब मैंने ये बात सुनी कि सचिन ने संन्यास ले लिया, मेरे को बहुत ही दुख हुआ जी। और सर जैसे विश्वनाथ आनंद जो शतरंज खेलते हैं सर, वो इतनी उम्र तक खेल रहे हैं, चलिए सचिन क्यों नहीं? जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आज के कॉलर्स को हमने अंतिम कॉलर के रूप में आपको ले रहे हैं और बाकी कॉलर से हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि समय नजदीक है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। बहुत शुक्रिया हमें तमाम कॉल करने के लिए। मैं शाह साहब, दो चीजें हैं जो आज मुझे जो कार्यक्रम के दौरान जो अलग अलग लोगों ने कही वो समझ में आती हैं
और जो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, सचिन से रिक्वेस्ट की जाए, जो आपने बात की थी कि सचिन अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, देश के तमाम खिलाड़ी, तमाम जो खेल प्रेमी है उस बात को कहें, सचिन को इस बात के लिए तैयार करें कि वो तैयार हों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसमें खेलें और वहां फिर वो अपने अपने हिसाब से अपना निर्णय लें। एक ये हो सकता है तब लोग विदाई दें। एक ये बात हो सकती है, चलिए ये नहीं होता, सचिन नहीं मानते हैं, तो एक कठोर निर्णय इस देश को करना चाहिए और चयनकर्ताओं को चेताना चाहिए कम से कम इस मंच से भी या कहीं से भी कि टेस्ट मैच में खासतौर पर ऐसा ना हो। जो गंभीर गलती उन्होंने की है और ऐसे जो चयनकर्ता हैं जिन्होंने इतने महान खिलाड़ी को पिच से बाहर, स्टेडियम से बाहर संन्यास लेने के लिए मजबूर किया, उन चयनकर्ताओं पर भी गाज गिरनी चाहिए। क्या हो सकता है? देखो, जहां तक सचिन का सवाल है, मैं कहूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं शुरू में कि सचिन को कम से कम मनाया जाए, कम से कम 2 या 3 टेस्ट वनडे के लिए उनको बुलाया जाए दोबारा वापस। और जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं या क्या नाम जो हमारे चयनकर्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप 3 मैच और खेलें और तीसरे मैच में चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो वहां पर वो विदाई लें, तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात होगी। सचिन आ रखे हैं यहाँ, आपके नजदीक आए हैं इस टेंशन के बीच, आप लोग जाएंगे उन्हें मनाने के लिए क्या? देखो, जहाँ तक मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि सर हम अपने क्लब के माध्यम से मसूरी जाते हैं, और अगर वो किसी से बात नहीं करते तो ठीक है, लेकिन हम अपने क्लब के माध्यम से मसूरी जाते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सचिन जिस गुस्से में है, जिस टेंशन में है, वो हमसे मिल पाएंगे। वो किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भी हम कल देखते हैं, परसों देखते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अगर हमारे पूरा क्लब, हम 60-70 बच्चे लड़कियों के साथ जो हमारी इंडियन प्लेयर आई उसके साथ वहाँ जाने का प्रयत्न करेंगे। अगर सचिन मिल गए तो जरूर मैं अपने माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, अपने लिटिल मास्टर क्लब के माध्यम से उन्हें जरूर कहूंगा कि आप दोबारा विचार करें। कम से कम 1-2 मैच खेलने के लिए बाद ग्राउंड में खेलेंगे तो लाखों लोग, लाखों दुनिया आपको देखेगी और ताली बजा करके सचिन का स्वागत करेगी। चलिए दिव्या, अगर ये तमाम लोग लिटिल चैंपियन हमारे हैं, लिटिल मास्टर क्लब के सदस्य हैं, ये लोग अगर गए मसूरी में और सचिन ने इनको समय दे दिया, इनकी बात सुनी, बहुत शॉर्ट में एक एक लफ्ज में सबसे जरा पूछिए, सचिन से ये क्या कहेंगे एक लाइन में? अगर सचिन तेंदुलकर से आप मिलते हैं तो आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि वो एक बारी ग्राउंड पे उतरें और फिर से अपना वही जलवा जो इतने सालों से दिखाते हुए आए हैं वो एक बारी फिर हमें दिखाएं, और एक ग्रैंड सैल्यूट जिसे कहते हैं सारे दर्शकों की तरफ से, वो जो उनका हक है, जो इतने सालों से इंडिया क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, वो लेते हुए जाएं, क्योंकि वो उनका हक है। आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर ब्लास्टर को? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर अभी तक इतनी अच्छी बैटिंग करते आए हुए हैं, उन्हें विदाई लेने से पहले एक शतक लगाना चाहिए, शतक लगा के विदाई लेनी चाहिए। मतलब अगर आप गए वहाँ पे मास्टर ब्लास्टर के पास, वो मसूरी आए हुए हैं, तो किस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस एक बार आए, वनडे में शानदार शतक लगा के अपनी विदाई दें? ये कि उन्हें अभी और खेलना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी बाकी क्रिकेट बाकी है। क्रिकेट अभी बाकी है उनमें, उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप कल जाते हैं मास्टर ब्लास्टर से मिलते हैं आप, तो उन्हें किस तरह से आप रिक्वेस्ट करेंगे? ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे बढ़िया बैट्समैन है दुनिया के, और टीम इंडिया को अभी भी उनकी ज़रूरत है। टीम इंडिया को अभी भी उनकी ज़रूरत है, और सारे जो हमारे लिटिल मास्टर क्रिकेट जो क्लब है हमारा, वो कल मसूरी जाने की सोच रहा है। तो अगर आप कल मास्टर ब्लास्टर से मिलते हैं तो उन्हें आप किस तरह से मनाने की कोशिश करेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज होने वाली है वो खेलें और शतक लगा के ही विदाई लें। चलिए, शतक लगा के ही विदाई लें। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, नरेंद्र शाह जी हमारे साथ, रोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, हमारे साथ दिव्या जुड़ी हुई थी, उनके साथ लिटिल चैंपियंस हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देश ये चाहता है कि सचिन को सैल्यूट ये देश करे और तब उनको विदाई दे। देश अपील भी करना चाहेगा सचिन से कि सचिन अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वापस लौटे मैदान में और फिर अपनी विदाई लें। लेकिन एक चेतावनी है सभी लोगों की और पूरा देश की ये डिमांड है, कम से कम इस मंच से, नेटवर्क 10 के इस मंच से ये डिमांड है कि ऐसी गलती जो की गई है चयनकर्ताओं के द्वारा, ये गलती टेस्ट मैच में ना हो। टेस्ट मैच में कम से कम सचिन पिच में रहकर स्कोर करके खेलने के बाद ही अपनी विदाई लें। दिव्या, आपके और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। नरेंद्र शाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम राय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन सचिन से अपील कि सचिन पुनर्विचार करें और उनके लिए जो जिनके पास चयन करने का जिम्मा है इस देश में क्रिकेट टीम का, उनसे देश नाराज है, उनको इस गलती को सुधारना चाहिए। टेस्ट मैच में इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि सचिन के साथ ऐसा नहीं होगा, बाकी खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा नहीं होगा, और कम से कम उनको भी अपनी गलती पर पुनर्विचार करके सचिन से एक बार बात करनी चाहिए। हालांकि सचिन का देवभूमि में स्वागत है, मसूरी में हम लोग भी जाएंगे उन्हें कवर करने और तमाम लोग जाएंगे। सचिन, आपका स्वागत है देवभूमि में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।